तेजस्वी यादव इस मामले में इतने असभ्य हैं कि एक तरफ चाचा बोलते हैं और दूसरी तरफ उनको खटारा गाड़ी और ऐसे ऐसे नामों से जो है अलंकृत करते हैं जो शिष्टाचार के दायरे में नहीं आता है। तो निश्चित तौर पर सबसे पहले तेजस्वी यादव को शिष्टाचार सीखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की आयु बढ़ना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तेजस्वी यादव आज जितने जवान हैं लेकिन हमेशा इतने जवान नहीं रहेंगे। 2025 चुनावी साल होगा और इस चुनावी साल में 2020 होगा। शतरंज की बिसात बिछाई जाएगी और सहमात का खेल भी होगा और एनडीए तेजस्वी यादव को पटकनी देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि इस बार उनके सामने एनडीए चारों खाने चित हो जाएगी। एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है। वहीं लगातार ये कहा जा रहा है कि निशांत की भी एंट्री राजनीति में हो सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए वरीय नेता भाजपा के मुकेश नंदन जी है। मुकेश जी, जिस प्रकार से 2025 चुनावी साल है और इसकी बिगुल जो है नरेंद्र मोदी ने आके फूंक दी है। लगातार उन्होंने कहा था कि वो बिहार में चारा चोर का जो सरकार है वो नहीं आने देंगे, लेकिन तेजस्वी ने भी हुंकार भरा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार 15 साल पुराने खटारा गाड़ी है जो धुआं मार रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता त्रस्त है। जिस प्रकार से 15 साल पुरानी गाड़ी बाजारों में नहीं चलती है, सरकार के तरफ से रोक लगाई गई है। इस बार नीतीश को रोका जाएगा और भाजपा को औकात दिखा दिया जाएगा। देखिए, एक तो तेजस्वी यादव को अपने वरिष्ठों का सम्मान सीखना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि वरिष्ठ केवल लालू यादव है, जबकि लालू यादव इतने दागदार व्यक्ति हैं, तब भी हम लोग लालू जी के बारे में कोई भी बात करने के पहले सम्मान दिखाते हैं और शिष्टाचार का जो है वो हम लोग पालन करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव इस मामले में इतने असभ्य हैं कि एक तरफ चाचा बोलते हैं और दूसरे तरफ उनको खटारा गाड़ी और ऐसे ऐसे नामों से जो है अलंकृत करते हैं जो शिष्टाचार के दायरे में नहीं आता है। तो निश्चित तौर पर सबसे पहले तेजस्वी यादव को शिष्टाचार सीखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की आयु बढ़ना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तेजस्वी यादव आज जितने जवान हैं लेकिन हमेशा इतने जवान नहीं रहेंगे। तो इसलिए इस बात को जो है बोलने के पहले उनको समझना चाहिए। दूसरा विषय आता है कि अभी बिहार में क्या हो रहा है और बिहार में कैसी सरकार चल रही है। आपने अभी देखा प्रधानमंत्री जी भागलपुर में आए और भागलपुर की भीड़ ने ये जवाब उनको दे दिया कि अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। भागलपुर से की जनता जिस प्रकार से एक बड़े जनसमूह के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया और प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे दिल से केंद्र सरकार का पूरा खजाना जो है वो बिहार के लिए घोषणाओं का खोल दिया, तो इससे जनता और प्रधानमंत्री का प्रेम जो है वो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। और उस मंच से जब प्रधानमंत्री जी ने ये सदुपयोग किया कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री, तो तेजस्वी यादव के सीने में दर्द होना स्वाभाविक था। जब हम कह रहे हैं कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं, तो यहाँ तो किसी भी प्रकार का कोई विवाद दूर दूर तक दिखता ही नहीं है, लेकिन विवाद को ये लोग एक राजनीतिक षड्यंत्र के अंतर्गत जन्म देने का प्रयास कर रहे हैं जिसका जन्म हो ही नहीं रहा। लेकिन एक सवाल है, इस बिहार विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ कुछ दिन पहले, आखिर क्या कारण है कि बिहार की राजनीति जो है वो जातिवाद पर हावी रहती है, जाति की बात होती है, लेकिन जो भी आप लोग के मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट में कोई यादव नहीं है। आप लोग यादवों की बात करते हैं, ज्ञान भवन में आप लोग प्रोग्राम भी किए थे, तो माना जाए कि अंदरूनी कहीं ना कहीं यादव से आप लोग को परेशानी है। रोहित जी, एक सामान्य सी बात है, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय नंद किशोर यादव जी हैं। इतना बड़ा यादव चेहरा हमने वहाँ पहले से ही बिठा के रखा हुआ है और उसके बाद आप अगर ये कहते हैं कि एनडीए सरकार यादव की बात हो रही है, भाई देखिए, सब कुछ तो किसी को नहीं मिल सकता है ना, लेकिन आप प्रतिनिधित्व की बात अभी कर रहे थे, तो विधानसभा अध्यक्ष तो पूरे सारे विधायकों का प्रतिनिधित्व करता है, उसके पास तो सबकी अध्यक्षता है।
इतना बड़ा महत्वपूर्ण पद उनको दिया हुआ है और उसके बाद ये शब्द उपयोग करना कि भाई हम यादव समाज की उपेक्षा कर रहे हैं, एनडीए सरकार कर रही है। केंद्र सरकार में नित्यानंद राय जी मंत्री हैं, वो भी छोटे मोटे मंत्रालय में नहीं है, गृह विभाग के मंत्री हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात जो है बचकानी बात है। ये केवल यादव और मुसलमान की पॉलिटिक्स करने वाले, छोटी सोच वाले, जिसको कहते हैं तेजस्वी यादव और राजद के द्वारा ही कहा जा सकता है। तेजस्वी ने जो आरोप लगाया है कि निशांत को कहीं ना कहीं राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो किसी क्षेत्रीय पार्टी को हड़प लेती है, विलुप्त करना चाहती है, और कहीं ना कहीं नीतीश के विरासत को अगर बचाना है तो निशांत को आना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग पे 2020 में ये भी आरोप लगा था कि आप ही लोगों ने नीतीश कुमार के कैंडिडेट के उम्मीदवार को कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने उतारने का काम किया था, और इस पूरे पर्दे के पीछे चिराग पासवान को जो उतारा गया था वो भाजपा का ही खेल है। और भाजपा टकटकी लगाए हुए कि जेडीयू को कब समाप्त किया जाए बिहार से। देखिए, ये थोड़ी सी बचकानी बात मुझे लगती है। वही मतलब ये तेजस्वी यादव की थोड़ी बचकानी सी स्टेटमेंट है। देखिए, क्षेत्रीय दल जो है वो अपना नेतृत्व करता किसको तय करेगा, ये राष्ट्रीय दल तय नहीं करता है। अगर ये बात अगर है तो भाई कांग्रेस पार्टी तय करती है क्या कि राजद का मुखिया कौन होगा? तो भाजपा कैसे तय करेगी कि जदयू का मुखिया कौन होगा? भाजपा कैसे तय करेगी कि लोजपा का मुखिया कौन होगा? ये तो लोजपा, भाजपा और मतलब जदयू के लोग या और जो क्षेत्रीय दल के लोग हैं, चाहे मांझी जी हो, चाहे मुकेश मांझी हो, मुकेश सहनी हो, इस प्रकार के जो भी जो दल हैं, वो दल अपने पर्सनालिटी के, अपने मुखिया के आधार पर अपना एक दल बना के रखे हैं। तो उस दल का जो मुखिया होगा उससे हमारा संबंध बनता है, लेकिन हम उसका मुखिया तय नहीं कर सकते हैं। इस आरोप में सत्यता इसी कारण देखी जा रही है क्योंकि विजय सिन्हा कुछ महीने पूर्व प्रोग्राम हुआ था और उन्होंने कहा था कि अटल जी का भी सपना है कि भाजपा बिहार में सत्ता में आए और भाजपा का ही मुख्यमंत्री बिहार में हो। तो आखिर उनके मुख से ये बात निकली, तो आप लोग तो ताक में लगे हुए हैं ना। देखिए, एक बात बढ़िया से समझिए, भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, भारत से बांग्लादेश बना, म्यांमार बना, अफगानिस्तान, कई सारे देश होते हैं। हमारा सिद्धांत है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है कि भाई अखंड भारत हुआ करता था, अखंड भारत जिसको जो है उसको फिर से होना चाहिए। ये एक सपना है, लेकिन सपना का कोई ड्यूरेशन नहीं कि इतने दिन में ही ये चीज़ पूरा होगा। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, तो हर राजनीतिक दल ये चाहेगा कि वो अपने सर्वोच्च के ऊपर जो है वो प्राप्त करे। सर्वोच्च यही होता है कि भाई हमारा मुख्यमंत्री हो। तो अगर ये सोच अगर हमारे पार्टी के किसी नेता ने रखा तो इसका ये मतलब थोड़े कि हम नीतीश कुमार को रिप्लेस कर रहे हैं। अरे भाई, नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक हैं, जब नीतीश कुमार जी नहीं होंगे तब आगे की घोषणा जब होगी। तो वैसी स्थिति में आप भी देख रहे हैं कि विधानसभा में सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है, तो निश्चित तौर पर अगर उसके नेता अगर इस बात का अगर सोच रखते हैं तो इसमें ये भाजपा कार्यकर्ता क्या गलत सोच रहा है? चलिए, एक सवाल आखिरी है कि इस 243 में इस बार कितना का लक्ष्य रखा गया है और कितनी सीटें आएगी, क्योंकि आप लोग 200 में 400 पार बोल रहे थे। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य जो है इस बार 243 में 200 पार का होगा। और निश्चित तौर पर हम लोग को ये दिख रहा है कि देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव अलग अलग प्रकार का होता है। भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने एक बड़ा लक्ष्य रखा था। ठीक है, हमारी सीटें कुछ कारणों से कम आई, हम लोगों ने उसका आकलन किया, लेकिन उसके बाद जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं, विशेषकर आप देख रहे होंगे कि हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, महाराष्ट्र में इतनी बड़ी क्षति हमको हुई थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में लगभग पूरा विपक्ष ही समाप्त हो गया। इतनी बड़ी जीत विधानसभा में जो है शायद महाराष्ट्र के इतिहास में किसी और गठबंधन ने पहले कभी नहीं किया था। चलिए, सीधे तौर पे देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार का जलवा 2025 में बरकरार रहता है या तेजस्वी यादव नीतीश को पटकनी दे पाते हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा, जनता किसके सरताज देगी, ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में साफ हो जाएगी। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्श न्यूज, पटना।